everyone, and welcome to this amazing, powerful platform, the journey of power. ओके कैसा रहा हमारा दिन और हम आज की इवनिंग कैसी बनाए हैं? यस, कैसी इवनिंग चाहिए सबको? वंडरफुल इवनिंग। वंडरफुल इवनिंग। मैम झक्कास। जक्कास। यस, जक्कास इवनिंग चाहिए। और बताइए। अमेजिंग। अमेजिंग। मैम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक। एनर्जेटिक एंड हैप्पी। पावरफुल। पावरफुल। यस। सो कल की जर्नी से खुशनुमा। कल की जर्नी से क्या लर्न किया आप लोगों ने? समवन वांट्स टू शेयर? और कुछ अनुभव हुए आपको? अच्छा, कितने लोग 1 आवर की ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं और उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं? यू नो, दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। कितने लोग कर रहे हैं कि अपना पिछला घंटा देखना है, कैसा व्यतीत हुआ मेरा, और उसमें मैंने क्या क्या अच्छा पाया, क्या क्या अच्छा देखा, और उसके लिए शुक्रगुजार होना है। इट विल हार्डली टेक अ मिनट। ये 1 ही मिनट लेगा। कौन लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको? यस, मैम डेली कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ जी So, मैम। कैसी फीलिंग्स आ रही हैं बाकी सब लोग? यस मैम जी मैम कर रहे हैं। लाइफ जैसे कंट्रोल मतलब थोड़ा और कंट्रोल लगे। वैसे तो आपके ग्रेटिट्यूड के ज्ञान से लाइफ कंट्रोल बहुत आया है, पर ये 1-1 घंटा वाला चेक में ना और ज्यादा कंट्रोल आया अपने थॉट्स पर, अपने एक्शंस पर। मतलब हाँ, बहुत बेहतरीन है। बहुत अच्छा है बेहतरीन है, बेहतरीन है। क्योंकि हम हर 1 घंटे के लिए, देखिए, हमने नियामत देनी शुरू कर दी। राइट, हमने हर 1 घंटे की नियामतें देखी और उन नियामतों के लिए ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया, उन नियामतों के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया, और उन नियामतों के लिए प्रेम देना शुरू कर दिया। अगर मैंने अपना पिछला घंटा ऑब्जर्व किया और मैंने ये पाया कि इस 1 घंटे में मैं जो करना चाहती थी मेरा वो काम हो गया, सो आई एम सो ब्लेस्ड। मैं कितनी खुश हूँ कि जो मैंने उस 1 आवर के लिए प्लानिंग करी हुई थी वो मेरी प्लानिंग पूरी हो गई। अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, आप चेक रखिए अपने 1 घंटे के ऊपर, और आपने उस 1 घंटे में जो कुछ भी पाया उस 1 घंटे के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। देखिए, प्रेम की जो हम शक्ति हार्नेस कर रहे हैं यहाँ पे, वो स्वतः ही बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक घंटे के बाद आप अपने थॉट्स को पॉज कर देते हैं, अपने विचारों को पॉज कर देते हैं उस समय। अरे, मुझे तो अपना पिछला 1 घंटा देखना है, कैसा व्यतीत हुआ, और मुझे तो उसके लिए ब्लेसिंग्स देनी है। देखिए, जब आप इस काम को इस तरीके से करते हैं, ये आपकी रूटीन में आ जाता है, आपके डेली हैबिट में आना शुरू हो जाता है। और देखिए, जब पहला पहला 1 आवर मेरा इतना अच्छा है, अगले आवर्स मेरे लिए अच्छे होते चले जाएंगे, अच्छे होते चले जाएंगे। यू नो, पूरे दिन में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती जिससे मैं घबरा जाऊं, जिससे मैं स्ट्रेस में आ जाऊं, जिससे मैं एंजाइटी में आ जाऊं। क्योंकि ये चेक मेरा हर 1 आवर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगले 1 आवर को मेरा अच्छा बना देता है। ओके, तो यहाँ देखिए, इस 1 आवर की चेकिंग में ना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट करिए और अपनी जिंदगी में मैजिक को, पावर को आमंत्रित करिए। यही एक एक्सरसाइज आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देगी। क्यों? क्योंकि उस 1 आवर में आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि पहले 1 घंटे में आपके साथ कोई अप्रिय घटना भी हो गई हो, बट जब आप उस 1 घंटे को देख रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ कहाँ फोकस करना है? यस, हु विल टेल? कहाँ फोकस करना है उस 1 आवर में? यस, हाँ जी, बताइए। मैम खुशी को।
हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी पे मैम। यस, उस Happiness 1 and आवर में ग्रेटिट्यूड। मैंने क्या पॉजिटिव पाया है, उस 1 आवर में मैंने क्या ब्लेसिंग्स पाई हैं। अगर आप वो 1 घंटा पूरा भी परेशान रहे हैं, पूरा परेशान रहे हैं 1 घंटा, पूरा अपसेट रहे हैं 1 घंटा, तो भी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, तो भी ये कह दीजिए, अरे थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट, आप उस 1 घंटे में मेरे साथ बने रहे, आपने मेरे को सहारा दिया। देखिए, अगर आप परेशान होते हैं तो सबसे पहले बात किससे करते हैं? अपने दिल से ही बात करते हैं। आप स्वयं से बात कर रहे होते हैं, अपने स्वयं के लिए शुक्रगुजार हो जाइए उसमें। अरे वाओ, मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय इस समस्या में भी मेरे साथ काम कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय माइंड, बॉडी एंड सोल। उन तीनों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। देखिए, जब आप अच्छी चीजें ढूंढने लगते हैं तो अच्छी चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है, और यही न्यूटन का नियम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। सो रचना जी, इसको एक्सरसाइज कीजिए, ये एक्सरसाइज सबके लिए बहुत मैंडेटरी है। हाँ जी, बोलिए। रचना जी, सच तो ये है कि अक्टूबर के महीने से जब से आपकी संगति में आए हैं, कम से कम मेरे जीवन में अंधेरा नहीं आया है। पहले पहले ना छोटी छोटी बात पे अंधेरा घेर लेता था, अब तो जैसा आप जानते हैं, मैं पिछली बार घर गई थी, मतलब मैसिव मैसिव वाला डार्कनेस था, पर मैं चमकती रही। मैंने कहा तुम्हें जितना अंधेरा घुमाना है घुमाते रहो भाई, मैं तो उस तरफ देख भी नहीं रही हूँ, मुझे देखना। और वो इतना चिढ़ रहा था ना मुझसे कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर। दिस टाइम आई डिड नॉट रिएक्ट, आई हैव ऑलवेज रिएक्टेड इन द लास्ट 15 years. This time when I went home, I did not react. वो मुझ पे खपे जा रहा है, चिल्लाई जा रहा है। I'm like sitting quietly. And he was like, इसको क्या होगा, ये मेंटल हो गई है क्या, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने कहा मैं मेंटली हो गई हूँ, but I'm very happy to be mental like this. Let me stay like this only. I'm happy to be like this. तो या अब अंधेरा नहीं घेरता है रचना जी। जैसे ही लगता है ना कुछ हो रहा है, बस थैंक यू शुरू कर दीजिए और सब छू मंतर हो जाता है। अब नहीं घेरता है अंधेरा। तो जब भी लगे कि आप इस जोन में जा रहे हैं, अपने लिए शूटर शिफ्टर का इस्तेमाल कर लें। बस सबसे बढ़िया बात, अपने लिए शूटर शिफ्टर इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। जिसने जो किया वो उसका संस्कार था, उसको हम क्यों देखें? ओके, क्योंकि जिसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, अगर हम उसको बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो हम उसी के ऊपर खाद पानी डाल रहे हैं और हम अपनी पावर को डिप्लीट कर रहे हैं और उसकी पावर को एनहांस कर रहे हैं, उसकी परेशान करने की पावर को एनहांस कर रहे हैं। अगर आप चिढ़ते हैं किसी से, किसी बात से, तो वो आपको और चिढ़ाएगा। ओके, आप अगर किसी से गुस्सा होते हैं तो वो भी आपसे गुस्सा होगा और आपका गुस्सा और बढ़ेगा। और ये वो सारे अंगारे हैं जो मैंने दूसरों के ऊपर डालने के लिए तो फेंके हैं, पर सबसे पहले वो मेरी हथेली को जला रहे हैं। तो हमें ना तो खुद जलना है, ना किसी और को जलाना है। जो भी है, जैसा भी है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करिए कि वो इस समय कैसी स्थिति से गुजर रहा है, हमें नहीं पता, और ना ही हमें उसकी उस स्थिति को एनालाइज करना है। ओके, जब उसको उसका समय आएगा तो वो भी एक दिन परिवर्तित होगा। ये दुआएं उसको दे दीजिए, बस इतना कह दीजिए कि कोई बात नहीं, ये अभी परेशान है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। ईश्वर ईश्वर इसको इसकी परेशानी से बाहर निकाल दे। बस ये दुआएं देते जाइए और दुआएं बटोरते जाइए। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम संपूर्ण सृष्टि में हैप्पीनेस फैला दें, खुशियां फैला दें। और देखिए, आज जो मेरा स्क्रीन लगा हुआ है, इट्स टोटली ग्रीन, पीसफुल ग्रीन, राइट? I really want such kind of world, बिल्कुल शांति और हरियाली, सब कुछ हरियाली। ग्रीन कलर इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, टोटल प्रॉस्पेरिटी हो हर जगह पर। ओके, सो लेट्स मेक आवर इवनिंग powerful, energetic,
लेट्स ऑल स्टैंड अप, खड़े होते हैं सब। यस, क्या करना है? राइट, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे। एड़ी को ऊंचा उठाइए, टेक रनिंग पोजीशन। 1 2 3 स्टार्ट। और तेजी से भागना है। मैराथन रन कर रहे हैं आप, ये सोच लीजिए, दिमाग में डाल दीजिए कि ये 30 सेकंड्स की मैराथन है और तेजी से भागना है। ये स्टार्ट रनिंग। 1 2 3 स्टार्ट। यस, स्टार्ट। Run, 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 fast, 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 fast. और तेज. Yes, yes, you can. Yes, run. Yes, you can. Run, run, run. और तेज. Yes, stop. Yes, stop. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Okay. बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे। एड़ी को हल्के से उठाइए। टेक अ रनिंग पोजीशन। यस, 1 2 3 स्टार्ट। Run, 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 run. Yes. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Fast. दौड़िए और तेज. Yes. 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 Stop. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes. Clap for yourself. अपने लिए क्लैपिंग कीजिए. Yes, wow, wonderful, wonderful. कैसा लग रहा है सबको? Yes. कैसी फील आ रही है? अद्भुत. हाँ जी. Yes. Okay, रीना स्क्रीन शेयर कर दीजिए. How are you feeling? सब कैसा महसूस कर रहे हैं? पता है रचना जी, दूसरे के नेगेटिव जोन पे वाइब्रेट ना करके कितनी ताकत बचती है. ये मतलब ये बात पता होती है पर हम ना इसे एहसास में लाना भूल जाते हैं. आपके ज्ञान ने उसे बिल्कुल एहसास में ला दिया है. ये बात हम तो मम्मी एहसास में लाना भूल जाते हैं. इसीलिए हमने ये एक्सरसाइज शुरू करी कि हम हर एवरी आवर हम अपने पे चेक रखेंगे. जब हर 1 घंटे में हम अपने पे चेक करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे एहसास में आ जाएंगी और हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. हम सारा दिन अपने आप को एनर्जेटिक, पॉजिटिव, सकारात्मक, खुशी से भरा महसूस करेंगे और यही हमारी लाइफ का पर्पस है. सही बात है. और ये करना कितना आसान है जो आपने सिखाया है. लगता था कि खुश रहना कितना मुश्किल है. आपने बिल्कुल इसे आसान दिखा दिया कि खुश रहना कितना आसान है, कितना आसान है. जी Yes. जी, धन्यवाद रचना जी, धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यू नो एक चीज जिसके कभी कोई पैसे नहीं लगते वो है आपकी मुस्कुराहट। ओके, सो मुस्कुराते रहिए। हाँ जी। सो कल हमने एक वाक्य पढ़ा था, सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। तो पहले खुश हो जाइए। अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो पहले खुश हो जाइए। और अगर ये कह रहे हैं कि पहले सक्सेस मिल जाए फिर मैं खुश होऊंगा, पहले पैसे आ जाएं फिर मैं खुश हो लूंगा, पहले नौकरी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा। देखिए हम प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। प्रकृति क्या कहती है, जैसे मैं हर समय खुश रहती हूँ, जैसे मैं हर समय मुस्कुराती रहती हूँ, जैसे मैं हर समय खिलखिलाती रहती हूँ, वैसे तुम हर समय हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, खुश रहो। तो जो चीज भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने हमेशा 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 होगी। देखिए ये एक बड़ी सुंदर सी पिक बनी है, कौन बताएगा ये इस पिक में क्या दिखाया जा रहा है? हाँ जी, खजाना। यस, बताइए क्या है खजाना। इस खजाना, अबंडेंस। ये खजाना कब भरपूर। मिल रहा है, ये खजाने की पेटी कब खुल रही है? जब हाँ हम जी, खुश होंगे और कृतज्ञ जब हम होंगे। गोल्डन लाइट्स में हैं। हाँ, और गोल्डन लाइट में हम कब होंगे? यस, और हैप्पी होंगे, जब हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। खुशी जब का हम खजाना है मैम। या हाँ पॉजिटिव जी, रहेंगे। ये खुशी का पॉजिटिव खजाना है, राइट? ये खुशी का खजाना है। और जब हम खुश रहते हैं, जब हम प्रसन्न रहते हैं, जब हम अंदर से तृप्त होते हैं, ये खजाने का खजाने के बॉक्स का ढक्कन जो है ना वो स्वतः ही खुल जाता है। आप हर चीज अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे आई थिंक कौन शेयर कर रहे थे कि मैम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी यूज करती हूँ तो वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। मैं जैसा सोचती हूँ मैं वैसा पाती हूँ। ओके, तो देखिए ये वही बात है। आप जितना खुश रहेंगे, जितना प्रसन्न रहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके और यही कहेगा, कहो मेरे आका क्या हुक्म है आपका। और सच में वो ऐसा करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप में से भी अभी यही एक्सपीरियंस शेयर किया गया। सो इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। जब भी हम खुश रहते हैं हमें अपने आप ही स्वतः मिलता है। कुछ लोग ग्रुप में ये भी शेयर करते हैं कि मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा फिर भी वो मेरे पास अपने आप आता है। क्यों आता है, उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो अधिकतर अधिकतर खुशी के मूड में रहते हैं, हैप्पीनेस के मूड में रहते हैं। जब आप अपनी सारी चिंताओं को छोड़ करके खुश होना सीख लेते हैं, प्रसन्न रहना शुरू कर लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपकी चिंताएं कहाँ गायब होती हैं वो आपको नहीं पता चलता। और जब आप खूब खुश होते हैं, खूब खुश होते हैं, तो अपनी तरफ आप नाम लीजिए उस चीज का, वो चीज आप स्वतः ही आकर्षित करते हैं। हाँ जी, आगे कीजिए प्लीज। मैम इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक जादू का पिटारा खुश होने पे या धन्यवाद देने पे खुला। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आपकी अपनी इमेजिनेशन है, आप जो भी इमेजिन करेंगे वो मैजिक क्यों है आपके लिए। और क्या मैजिक क्यों है, इस बॉक्स से हमें क्या मैजिक क्यों मिल रहा है कि कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति हो, उसमें कुछ ना कुछ बच्चे तो अच्छा ढूंढ ले। और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी जिसमें कुछ ना कुछ अच्छा तेरे लिए ना हो। वो अच्छा तुझे खोजना है और उस अच्छे को ही खोज के तुझे उसको प्रेम से भर देना है। अगर 1 घंटे के अंदर 10 नेगेटिव थिंग्स आपके साथ हुई हैं और एक पॉजिटिव हुई है, तो फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग। आप जब एक पॉजिटिव थिंग पे फोकस करेंगे उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे, 100 टाइम्स ग्रेटफुल हो जाओ।
वाओ, अरे इस 1 घंटे में ये एक चीज मेरे साथ बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी, आपकी वो जो 9 चीजें अच्छी नहीं हुई ना, वो अपने आप गायब होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स कहेगा अरे ये तो बहुत खुश है मेरा बच्चा। और देखिए, जहाँ खुशी है वहां आपके लिए पिटारे खुले पड़े हैं, ढेरों मैम, पिटारे खुले हुए हैं। हाँ जी। जैसे सुबह हम ग्रेटिट्यूड्स जब लिखते हैं ना, तो पहले हम लिखते थे टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस न्यू डे। तो अब साथ में मैंने ऐड भी कर दिया कि टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, every hour of this day is filled with positive energy, happiness, good health, wealth and all prosperity. यस। I am grateful for this new day and every hour of this day. बहुत सुबह बढ़िया। सुबह, हाँ जी, तो फिर ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन ना वो याद रहता है पूरा हर घंटे पे, और फिर वो थैंक्स उसको करते जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस, देखिए, आप सब लोग भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और आप चाहें तो हर 1 घंटे के बाद 2-3 मिनट निकाल करके इन वाक्यों को दोबारा लिख भी सकते हैं। वाओ, अमेजिंग आवर, पीसफुल आवर, मैम, लवली आवर। यस कितनी मैम, देर कितनी देर लगेगी? हार्डली अ मिनट, हार्डली अ मिनट। हाँ, अगर आप लिखने की अवस्था में उस समय नहीं है, ओके, तो मन ही मन जरूर याद कीजिए कि अरे वाह, कितना बढ़िया दिन बीता है, कितना बढ़िया घंटा बीता है मेरा। ओके, तो देखिए, और मुश्किल से 5-6 दिन लगातार आप इस हैबिट को बना लेंगे ना, 1 आवर चेक करने की, आपको खुद ही लगेगा अरे हमने तो कितना कुछ पा लिया, कितना कुछ पा लिया हमने। क्योंकि अगला आवर बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं एश्योर करती हूँ। आप बस अपने 1 घंटे पे चेक रखिए, देखिए वो तो आपको ही रखना होगा ना। ओके। मैम अपने आप नजर चली जाती है ऐसे क्लॉक पे, तो एग्जैक्ट वही 20 वाला टाइम चल रहा होता है, वो ये 1 घंटे वाला। हाँ जी। और अगर अगर 2-4 मिनट, 5-7 मिनट ऊपर नीचे भी हो गए, नहीं भी याद में रहा, तो भी रुक जाइए और उस पिछले वाले 1 घंटे को याद करके, अच्छी अच्छी बातें याद करके उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। ओके, तो इस हैबिट को सब लोग बनाइए। इट्स अ वेरी मैम, जैसे आपने कहा था कि जो हमारा आवर है, जो बीत गया, उसमें हमने जो अच्छा किया है, मीन्स जब हम कुछ भी अच्छा हुआ है उस आवर में, उसको फ़ील करना है। यस यस लेकिन यस। लेकिन हमें सुधारना भी तो है, अगर इन केस हमसे कुछ ऊपर-नीचे हो गया है उस आवर में, या हाँ, तो कुछ सुधारिए, ऐसे वर्ड्स, तो उसको सुधारिए, उसकी भी चेकिंग करनी होगी ना फिर हमें, यस, उसको उस पे भी सुधारिए। फ़ोकस करना होगा। हाँ, नहीं, उसको सुधार दीजिए। अगर कुछ आपसे उस 1 घंटे में, मान लीजिए उस 1 घंटे में आप गुस्से में आ गए हैं, जी। ऐसा हो सकता है, 1 घंटे में आप गुस्से में आ गए हैं, बट ऐसा तो नहीं था कि पूरा 1 घंटा आप गुस्से में ही थे, मुँह नहीं, फुला नहीं, के नहीं, बैठे थे। कुछ कुछ तो, सेकंड, कुछ कुछ मिनट। सेकंड हुए होंगे, कुछ मिनट हुए होंगे, या मैं कहती हूँ कि आप 55 मिनट भी आप गुस्से में रहे, 5 मिनट तो आप शांति में थे। यस, फोकस कहाँ करना है? उस 5 मिनट 5 की शांति मिनट्स पर। पे। ओके, जब आप 5 मिनट की शांति पर फोकस कर लेंगे, वो 55 मिनट्स का एंगर जो है ना, वो आपकी खुद रियलाइजेशन में आ जाएगा, अरे ये मैंने गरम कोयला क्यों पकड़ा हुआ था। बस, जैसे ही वो रियलाइजेशन में आ जाएगा, आप खुद ही बर्फ की तरह ठंडे हो जाएंगे, बर्फ की तरह ठंडे हो जाएंगे। और देखिए, पिछले 1 घंटे में उस 5 मिनट के लिए जब आपने शुक्राना दे दिया, तो अगले 60 मिनट के लिए आपने आकर्षण के नियम से वही पीस अट्रैक्ट कर ली। और अगर यही आपका फोकस 55 मिनट एंगर में रहता, और आप यही सोचते रहते कि अरे पिछले घंटा मेरा कितना गंदा गया है, कितना गुस्से में गया है, कितना सब लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया, कितना परेशान हुई मैं, तो देखिए, आप अगले 60 मिनट के लिए भी यही अपने लिए अट्रैक्ट कर देंगे। राइट? सो जी चॉइस मैम। इज योर्स, चॉइस इज योर्स। देखिए, अब इससे ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं हो सकती कि जी मैम। 60 मिनट में से 55 मिनट आपके बहुत बुरे गए, बहुत बुरे गए, बस, बट 5 मिनट तो अच्छे थे मेरे। उन 5 मिनट को ही मुझे महसूस करना है, उन 5 मिनट को ही जीना है, उन 5 मिनट के लिए ही मुझे प्रेम देना है,
और उन 5 मिनट के लिए ही मुझे इतना कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि आकर्षण का नियम कहे वाह, ले बेटा तेरा अगला 1 घंटा, नेक्स्ट 60 मिनट्स तो अमेजिंग, वाह। देखिए, इस एक्सरसाइज को करके देखिए, ऐसा होगा आपके साथ, 100% होगा, क्योंकि आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज। मैं इस एक्सरसाइज को ठीक है कर, मैम। ओके। ओके चलिए मैम, पेट आगे थैंक कर यू मैम। दीजिए थोड़ा सा। यस, व्यवसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना कि आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावनाओं वाली प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसके बाद कारोबार में ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित हैं। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से कोई डिप आ गई, देखिए लाइफ है, लाइफ में भी डिप आती है, तो ये तो व्यवसाय है, ये तो जॉब है, इसमें भी डिप आएंगी। अगर ऐसी कोई डिप आ जाती है और मैं निराशा में चली जाती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर ले जाती हूँ, तो सोच लीजिए कि आपकी जॉब में और कमी होती चली जाएगी, आपके व्यवसाय में और कमी होती चली जाएगी, क्योंकि आपने स्वयं को ही प्रेम की फ्रीक्वेंसी से नीचे कर दिया। या ये कह लीजिए कि आपने सैड सॉन्ग वाला चैनल चला दिया, जहाँ पे सैड सॉन्ग आते हैं। बस, अगर कहीं पर आपकी जॉब में डिप आ रही है, आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में कोई डिप आ रही है, तो सोच लीजिए कि आपने सैड सॉन्ग वाला चैनल लगा दिया है। क्या करना है? जैसे रेडियो का चैनल चेंज करते हो, टीवी का चैनल चेंज करते हो, अपना भी चैनल चेंज कर लो ना। क्या मुश्किल है उसमें? क्या करना है? जो है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। जो पा चुके हो, जो पा रहे हो, उसके लिए प्रेम भर दीजिए। उसमें बहुत कुछ अच्छा है। अभी इस समय काफी लोगों का बिजनेस कम हुआ है, पर काफी लोगों का बढ़ भी गया है। जिन लोगों का बढ़ा है उन्होंने सकारात्मक भाव दिखाए हैं, और जिन लोगों का कम हुआ है उन्होंने उसकी तरफ नकारात्मक भावनाएं दिखाई हैं। तो ये नियम हमारा, सृष्टि का नियम, आकर्षण का नियम हमारी हर भावनाओं पे काम करता है। अच्छी भावनाएं तो हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे, और नकारात्मक भावनाएं तो हम नकारात्मक चीजें अट्रैक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पर रहना ही रहना है। मुझे हैप्पी सॉन्ग सुनने हैं, मुझे अपने टीवी में हैप्पी सॉन्ग सुनने हैं, मुझे अपने काराओके में हैप्पी सॉन्ग सुनने हैं। मैं उस फ्रीक्वेंसी पे जा ही क्यों रही हूँ? अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी पे चली भी गई हूँ, तो फटाफट चैनल चेंज कर दो। बस चैनल चेंज कीजिए और अपने आप को हैप्पीनेस के मूड में ले आइए। जैसे ही आप हैप्पीनेस के मूड में आ जाएंगे, अपनी नौकरी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू कर दीजिए। अपने कारोबार के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो वो अपने आप स्वतः ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज कौन पढ़ेंगे हमारे साथ? हाँ जी, आपकी परमिशन है तो मैं ही पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ दीजिए। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, खेल इजाद करें, खेलें और वह सब करें जो आप कर सकते हो। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे, तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर दिन
अपने जीवन के हर पहलू में हर चीज से प्रेम करें। दूसरी कंपनियों की सफलता को देखकर भी वैसे ही रोमांचित हो जैसे आप ही सफल हुए हों। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। तो देखिए, दूसरी की सफलता में भी अगर आप खुश होते हैं ना, तो यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप किसकी सफलता पे खुश हो रहे हैं। यूनिवर्स को ये पता है कि आप सफलता पे खुश हो रहे हैं, और देखिए वही सफलता वो आपको भी देगा। चाहे वो आपके मित्र की सफलता है, चाहे आपके बच्चे की सफलता है, चाहे आपके कॉम्पिटिटर की सफलता है, अगर आप उसकी सफलता को, उसकी सक्सेस को देख करके हैप्पीनेस फील करते हैं, तो यूनिवर्स को नहीं पता कि आप किसकी सक्सेस पे खुशी मना रहे हैं। यूनिवर्स को ये पता है कि बस ये बच्चा मेरा खुश है, और वही चीज वो आपकी झोली में भी डाल देगा। वो सक्सेस आपकी झोली में भी डाल देगा, वो पैसा आपकी झोली में भी डाल देगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप चाहे जो व्यवसाय, नौकरी या काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं तो आपके व्यवसाय या कैरियर का असफल होना तय है। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते, आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं। इसीलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना में ज्यादा योगदान देना है। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और कैरियर उड़ान भरने लगेगा। तो देखिए प्रेम कैसे अपने बिजनेस को, अपने करियर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो पैसा हमें मिल रहा है, हम उसके बराबर का या उससे अधिक का योगदान दें। जब हम उसके बराबर और उससे अधिक का योगदान देते हैं, तो हम पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बस इतना ही करना है हमें। आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, अधिक योगदान का यहाँ पे क्या अभिप्राय है? अधिक योगदान का ये अभिप्राय है कि आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, उसको अपना काम समझ करके करिए, उसको दिल से करिए, उसको प्रेम से करिए। चाहे हो सकता है वो काम अभी आपके मतलब का ना हो। ऐसा हो सकता है कि आप जहां जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपको उससे प्रेम नहीं है, आपके मतलब का नहीं है, पर आप उखड़े मन से जाएंगे, उखड़े मन से काम करेंगे, तो आपको उस जॉब में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप उस जॉब से ना तो कुछ सीख पाएंगे और ना ही कुछ दे पाएंगे। और जब मेरा योगदान कम हो जाता है, तो मैं आकर्षण के नियम के अनुसार अपने व्यवसाय और अपनी नौकरी में और कमी और कमी और कमी पाती चली जाती हूँ। तो क्या योगदान देना है मुझे? मुझे योगदान ये देना है कि जो कुछ भी मुझे वहां से मिल रहा है, जितना भी पैसा मुझे मिल रहा है, मैं उसके बराबर का काम करके आऊं। और सिर्फ काम ही नहीं करके आऊं, मैं मन से काम करके आऊं। मैं उस काम में अपने इनिशिएटिव्स लूं, मैं उस काम में अपनी खुशी भर दूं। वो जो भी काम है, वो काम जो भी व्यक्ति मेरा देखे, उसको वो काम खिलता हुआ नजर आए, परफेक्ट काम नजर आए। उखड़े मन से काम करेंगे तो काम भी वैसा ही होगा। और जब आप मन से काम करेंगे, प्रेम से काम करेंगे, तो प्रेम से काम करने से आपके काम में खुशी खुद ब खुद झलकनी शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा, तो आप अपने सपनों का करियर, अपने सपनों का व्यवसाय और अपने सपनों की नौकरी भी पाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप इस समय जहां पर भी हैं, अपने व्यवसाय में, अपने करियर में, अपनी नौकरी में, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए और चेक करिए कि क्या आप उतने बराबर का योगदान दे रहे हैं जितना आपको वहां से मिल रहा है। बस अगर आपने ये चेक कर लिया और उतना बराबर का योगदान या उससे अधिक का देना शुरू कर दिया, तो आप अपने सपनों की नौकरी, सपनों का करियर, सपनों का बिजनेस स्वतः ही आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हाँ जी।
प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको पैसे से संभव चीजों के बारे में सोचने से मिलती है। इसीलिए कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं, वे आपके पास हैं, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। तो देखिए, प्रेम के आपको पैसा, एक सेकेंड, आपको पैसा चाहिए, इट्स ओके, पर वो पैसे से आपको करना क्या है, वो करना क्या है पे आप अपना प्रेम डालना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपको पैसे चाहिए और आपने कार खरीदनी है, तो कार से प्रेम करना शुरू कीजिए। आपने ड्रेस खरीदनी है तो उस ड्रेस से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। आपने बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है तो बच्चे के स्कूल और बच्चे की एजुकेशन से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। जब आप ये कार्य करना शुरू करते हैं, क्योंकि पैसा तो एक साधन है, साधन से शायद उतना प्रेम नहीं होता जितना उस साधन से मिलने वाली वस्तु से प्रेम हो जाता है। तो जब आप उस साधन का प्रयोग कहाँ करने वाले हैं और उससे क्या क्या करने वाले हैं, जब आप उन चीजों को विजुअलाइज करते हैं, उन चीजों के लिए प्रेम देते हैं, प्रेम की शक्ति का उपयोग करते हैं और धन्यवादी होते हैं, तो आप आकर्षण के नियम के द्वारा उन वस्तुओं को या उस पैसे को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित करते हैं। हाँ जी। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक है। ये सोचने की गलती ना करें कि पैसा ही वह एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है। ये सीमित सोच है और इस पर चलकर आप अपने जीवित को सीमित कर लेंगे। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से एक नई कार को आकर्षित किया। एक दिन वह कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वह फ्लैश फ्लड में फंस गई और उसकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी जमीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह हंसती रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज पर भी आई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी से इतना नुकसान हुआ कि उसका ठीक होना संभव नहीं था। 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया और उस पैसे से उसने अपने सपनों की कार खरीद ली। तो देख लीजिए, कैसी सिचुएशन में फंस जाने के बाद भी आकर्षण के नियम ने उसको उतने पैसे दे दिए कि वो अपनी एक नई कार खरीद पाई, अपने सपनों की कार। देखिए, इस तरीके से आकर्षण का नियम हम सबकी जिंदगी में काम करता है। हम अगर एडवर्स सिचुएशन में भी खुश रहते हैं, खुशी महसूस करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जोन में रहते हैं, तो ये एश्योर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम करेगा ही करेगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा ये है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही थी, इसीलिए उसके पास नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने उस सुंदर नई कार को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर लिया? क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन के नई कार खरीदने पर बहुत ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया की थी। ये खबर सुनकर उसकी खुशी के आंसू निकल आए थे। मेरी बहन इतनी खुश हुई और उसने इतनी ज्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उसे उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही तो प्रेम की शक्ति है। तो देखिए,
आर्थर कहती हैं कि उन्होंने नई कार के बारे में नहीं सोचा था, बट उनको बीमा के पैसे मिल गए नई कार खरीदने के। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनकी दूसरी सिस्टर ने नई कार खरीदी थी और उन्होंने उस पे प्यार भरी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। वो भावनाओं से भर गई थी उसकी कार को देख करके। देखिए, ये हमारी प्रेम की शक्ति है। ऐसे आकर्षण का नियम हमारे साथ काम करता है। जब हम दूसरे की सफलता, दूसरे की खुशी में उतने ही खुश होते हैं, उसका हम एक हिस्सा होते हैं, उतनी ही भावनाओं से हम भरे हुए होते हैं, तो देखिए वो सारी चीजें हमारे पास अपने आप झोली में आ जाती हैं। क्योंकि आकर्षण के नियम को ये पता नहीं होता कि आप खुशी किसकी मना रहे हैं, अपनी, अपने साथी की, अपनी बहन की, या अपने मित्र की। वो तो बस उस खुशी की वाइब्रेशन को देखता है और कहता है, अच्छा तू इस गाड़ी के लिए इतना खुश हो रही है, ले तथास्तु। और आपके पास भी वो सब कुछ भेज देता है जो आप चाहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि मेरी बहन यहाँ पर है ना, निशा गेरा, वो भी ऐसी है। दूसरों की खुशियों में अपने आप को सराबोर कर लेती है, बहुत खुश रहती है। और मैं एक छोटी सी बात और शेयर करूंगी कि उसके बचपन का नाम क्या था, भगवान देवी, जो आज तक वो कह रही होगी क्यों शेयर किया था, लेकिन शायद गॉड ने उसको ऐसे ही बनाया। ओके, हालांकि वो यहाँ सेशन में भी बहुत बार शेयर करती हैं कि मेरे पास सब कुछ स्वतः ही आ जाता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, है, हाँ वो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो। यस यस यस, हाँ जी। हालांकि पहले आपको ये पता नहीं होता कि आपको अपनी मनचाही चीज कैसे मिलेगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। इसीलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाएं और आस्था रखें। अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और अपने भीतर खुशी महसूस करें। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज लेगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है, जबकि प्रेम शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। इसके तरीके हमारी समझ से परे होते हैं। ये सोचकर अपने जीवन को सीमित ना करें कि पैसा ही मनचाही चीज को पाने का इकलौता तरीका है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। इसके बजाय, रीना पेज कर दो प्लीज। आपका लक्ष्य तो वह बनना, करना या पाना होना चाहिए जो आप बनना, करना या पाना चाहते हैं। यदि आप नया मकान चाहते हैं तो उसमें रहने की खुशी की कल्पना और एहसास करें। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, संगीत, अभिनय या खेल का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो इसकी कल्पना करें। ये सारी चीजें अनगिनत तरीकों से आपकी ओर आ सकती हैं। तो देखिए, जो चीज आप चाहते हैं बस उसकी प्रेम से कल्पना कर दीजिए, उसको विजुअलाइज कर दीजिए, उसके प्रति प्रेम भेज दीजिए, और जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होते चले जाइए। सब कुछ स्वयं आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और प्रेम ही सर्वोपरि है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें। देखिए, ये नियम बहुत ध्यान देने वाला है। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। अगर मैं कहूं कि हाँ धन ही सब कुछ है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, धन ही होता है सब कुछ। लोग ऐसा भी कहते हैं, जिसके पास धन होता है उसकी तरफ लोग तो वैसे ही आकर्षित रहते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, आपने अपने रिलेशंस में भी इस बात को देखा होगा, और ये बात सही नहीं है। धन से भी ऊपर, धन से भी ऊपर एक शक्ति है, और मैं तो कहूंगी कि सबसे ऊपर एक शक्ति है, और वो सर्वोच्च शक्ति है, और वो शक्ति है प्रेम की। और वही वो शक्ति है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें क्रिएट किया है। धन को भी क्रिएट करने वाली वही शक्ति है। तो इस शक्ति को सर्वोपरि माने,
यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम की अवहेलना करते हैं और आपको परिणाम भुगतने होंगे। प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी नियामक शक्ति होना चाहिए। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। धन एक साधन है जिसे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर लाते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम से ऊपर रखते हैं तो इससे आपको नकारात्मक चीजों के ढेर मिलेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आप पैसे के साथ तो प्रेम करें, लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा और नकारात्मक व्यवहार रखें। यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंधों, स्वास्थ्य, सुख, शांति और आर्थिक स्थिति में नकारात्मकता के द्वार खुल जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा नियम है कि प्रेम की शक्ति सर्वोपरि है। आपके पास अबंडेंस ऑफ पैसा है। आप ये मत सोचिए कि आप उस पैसे को लेके शक्तिशाली हो गए। कि जब आपने ये भाव सोच लिया तो ये नकारात्मक भाव है। आप बदतमीजी से लोगों से बात कर रहे हैं या अपने धन की वजह से आप में ईगो आ गया है, अहंकार आ गया है। ये सारे पैसे को लेके नकारात्मक भाव है और ये सारे भावों की वजह से आप चुंबक नहीं बन सकते। आप पैसे को अपनी ओर चिपका नहीं सकते। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो पहले प्रेम देना शुरू कर दीजिए। आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। और इसे देने का एकमात्र तरीका, सिर्फ एकमात्र तरीका क्या है? इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। इतना प्रेम स्वयं से करिए कि आप मैग्नेट बन जाएं। चार्ल्स हॉनेल नवविचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप पैसे की कमी से कष्ट उठाएं, क्योंकि कष्ट से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य ये है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। तो अपने आप को परिपूर्ण कीजिए। किससे? प्रेम से। जब आप स्वयं को प्रेम से परिपूर्ण कर लेंगे तो ये पैसा आपकी ओर स्वतः ही आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक साधन मात्र है। और प्रेम की शक्ति वो शक्ति है जो आपकी तरफ सब चीजों को खींच करके लाएगी, आपके हर साधनों को आपकी तरफ लेकर के आएगी। आपने तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। शक्ति के बिंदु। फर्स्ट है, प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। नेक्स्ट है, आप एक ही पल में ये जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। नेक्स्ट, प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। नेक्स्ट, आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। नेक्स्ट है, जब कहीं से भी
आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे ये पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। नेक्स्ट है, किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। नेक्स्ट है, धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप भौतिक मुद्रा का एक खेल भी खेल सकते हैं। हर नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। नेक्स्ट है, यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। नेक्स्ट है, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और कैरियर उड़ान भरने लगेगा। नेक्स्ट है, धन सिर्फ एक साधन है जिसमें आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं, पैसा उनमें से एक है। नेक्स्ट है, कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं, आप उन्हें कह रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि आप तब उन्हें आप एक सेकेंड आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। नेक्स्ट है, जीवन का सौंदर्य ये है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। तो देखिए, जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो आपके पास खुद ब खुद सब चीजें दौड़ती चली आती हैं। सो थैंक यू उषा जी, हमारे लिए इतना खूबसूरत अध्याय पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मैम, अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू लव यू टू मैम। यस, कुछ क्वेरीज, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं इस चैप्टर से? हाँ जी मैम, रचना मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ जी मैम, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रेम तो सभी करते हैं सबसे, फिर भी कई बार वो सेटिस्फेक्शन या पूर्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं अभाव है उस चीज का। पैसे से भी सभी प्रेम करते हैं, क्योंकि पैसे के बिना भी हमारा लाइफ नहीं चलती। फिर कहते हैं ना, पैसे के लिए भावना, सब लोग भाग भी पैसे के लिए रहे हैं। भाग रहे हैं ना, बस उस भावना को ही तो चेंज करना है कि हम भाग क्यों रहे हैं। वो तो हमसे प्रेम देने से वैसे ही चिपक जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई ना कोई ऐसा सूक्ष्म भाव आ जाता है। ओके, हमें नहीं लगता, क्योंकि हम उस सूक्ष्म भाव के इतने आदी हो चुके हैं, हमें लगता ही नहीं कि वो भाव नकारात्मक है। ओके, और वो बहुत छोटा सा भाव होता है, हमें उस समय पता नहीं चल पाता। जिस दिन आप उस भाव को महसूस कर लेते हैं कि अच्छा, ये छोटा सा भाव है जिसकी वजह से मुझे इसके पीछे भागना पड़ रहा है, और जैसे ही आप उस भाव को परिवर्तित करते हैं, आप चुंबक बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये जरूरी, एक सेकेंड, ये जरूरी नहीं है कि पैसे की तरफ ही आपका कोई नकारात्मक भाव है। वो किसी और चीज के प्रति भी अगर आपका नकारात्मक भाव है, जहां नकारात्मक भाव है वहां प्रेम का अभाव है। बस इतना याद रख लीजिए कि अगर कहीं पर भी, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक भाव आ रहा है, चाहे किसी वस्तु के लिए आ रहा है, या मेरे सामने कोई स्थिति आ गई और उसके लिए भी मेरे सामने नकारात्मक भाव आ गया, नकारात्मक भाव का अर्थ ही यही है कि प्रेम का अभाव।
बस क्या करना है, प्रेम को बढ़ाते चले जाइए। ओके, ये हमारे बहुत सूक्ष्म भाव हैं, बहुत सूक्ष्म भाव हैं, हम उनको कैच नहीं कर पाते क्योंकि हम उनके आदी हुए हैं। और यही आदत बदलने के लिए कि मैं सिर्फ प्रेम हूँ, मैं ब्लिस हूँ, इसलिए हम ये जर्नी कर रहे हैं कि रोज हम अपने आप को ये बात याद दिलाएं कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है। अगर नकारात्मकता मुझे कहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि मुझ में प्रेम का अभी अभाव है। और जिस दिन हमें अपने आप से प्रेम हो जाएगा, स्वयं से प्रेम हो जाएगा, हर चीज हमारी तरफ खुद ब खुद खींची चली आएगी, हर चीज। मैम ओके, सुन रही थी तो मुझे ये यस, पॉइंट कुछ और और जानना मैम चाहते हैं? हाँ मैम जी। इस बात को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि हम प्रेम तो दे रहे हैं धन को, लेकिन हम उसे धन्यवाद नहीं दे रहे। हमें लगता है अरे ये तो कम है, चलो और हाँ, मीन्स वो जो प्रेम है वो नेगेटिविटी को शो करता है। वो प्रेम नहीं हुआ ना फिर, वो जी प्रेम जी पूरा कहाँ हुआ, जी। वो हम प्रेम का क्योंकि हमने अभाव हुआ। हाँ जी। अब देखिए, हमें हम लोगों को सैलरी मिलती है, हर मंथ सैलरी मिलती है, हम में से कितने लोग सैलरी मिलने पर धन्यवाद देते हैं? हम में से कितने लोग जाकर के अपने डीडीओ को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सैलरी रिलीज की? कितने लोग देते हैं? अपने मन से इस बात को पूछिए। हम में से कितने लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो हम में से कितने लोग हर महीने सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सैलरी दी? देखिए, हम प्राइवेट जॉब में भी हैं तो हम जो सैलरी रिसीव कर रहे हैं या हम कोई एसेट के फॉर्म में इंसेंटिव्स रिसीव कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए उतने धन्यवादी होते हैं? हम कहते हैं अरे मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा हक है, ये तो मेरे को मिलना ही चाहिए। और तो और अगर मुझे 200 रुपए की इंक्रीमेंट मिली है और मेरे साथी को 500 की या 1000 की मिल गई है, तो मैं इस बात में भी परेशान हो जाता हूँ। मैं इस बात में भी, मुझे चिढ़ सी होने लग जाती है, अरे एक ही लेवल पे थे, एक ही जैसा काम कर रहे थे, उसको तो 500 रुपए दे दिए और मुझे 200 रुपए दिए। देखिए, ये बड़े सूक्ष्म भाव हैं और ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। बट इन भावों को पकड़िए और यहाँ पे प्रेम डालिए, क्योंकि अगर आप दूसरे की 500 रुपए की इंक्रीमेंट पे आप खुश होंगे तो अभी हमने पढ़ा कि वो खुशी आपकी झोली में गिरेगी, क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं पता, ये नहीं पता कि आप किसके लिए खुश हो रहे हैं। उसको ये दिख रहा है कि आप खुश हैं, आप खुशी की फ्रीक्वेंसी पे हैं, आपने हैप्पी सॉन्ग वाला चैनल लगाया हुआ है। बस जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल लगा लो, हैप्पीनेस का, खुशी का। जब हमेशा इसी चैनल के गाने सुनते रहोगे, इसी चैनल के गाने गुनगुनाते रहोगे, तो देखिए अपने आप सब चीजें आपकी झोली में आ गई। ठीक है? हाँ जी, कुछ और जानना चाह रहे हैं? और मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, वो बोल रहे हैं कि नोट को अल्टा पलटी करके और जो सीधे अपनी जो सीधे वाली साइड उसको अपनी तरफ रखना है, तो वो तो नोट ही जैसे मर्जी रख लो उसको। नहीं, वो उसने बोला है कि आपको पैसा देते समय सकारात्मक भाव आए, तो इसलिए जहां पे 100 लिखा है बड़ा बड़ा या 500 लिखा है, उसको आप सोचिए कि ये सकारात्मक साइड है। जब आप वैसे करके नोट किसी को पकड़ाएंगे तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी। वो घंटी क्या होगी कि ये मैं जिसको भी पेमेंट कर रही हूँ, मान लीजिए आपने धोबी को 100 रुपए पकड़ाए, कपड़े देने आया, आपने 100 रुपीज उसको दिए। जब आप वो 100 वाली साइड उसको करके देंगी तो आपको एकदम से क्लिक करेगा, ध्यान में आएगा कि अरे मुझे इस पैसे को ब्लेस करके देना है। कैसे ब्लेस करके देना है कि ये 100 रुपीज तेरे घर में तेरे बच्चों के काम आए, उनके लिए तू ढेरों सामान लेकर के जाए, तेरा घर धन धान से भरा रहे, तेरे घर में भरपूरता बनी रहे। ये हमें याद दिलाने के लिए है। ओके, और जब हम अपने वॉलेट में भी रख रहे हैं और हम जब रिसीव कर रहे हैं तो भी हम उसको सीधा रिसीव करें, सकारात्मक भाव से रिसीव करें उसको कि अरे वाह, ये पैसा मेरी जरूरतों को पूर्ण कर रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई रिसीव दिस मनी, मेरे को ये पैसा मिला, बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स।
देखिए वो सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए उसने हमें एक ट्रिक बता दी है कि जब आप पैसे को डिनोमिनेशन की तरफ से रिसीव करेंगे तो आपके मन में एक सकारात्मक भाव आ जाएगा। और देखिए जब उससे रिसीव करते हैं ना तो एक अमाउंट भी हमें दिखता है, हमें एक अबंडेंस दिखती है उसको देखने से, ताकि हम उस अबंडेंस को देखें और उस अबंडेंस को अट्रैक्ट भी करें। ओके, वो जी सिर्फ एक हमारी सकारात्मक सोच को पक्का करने का, बनाने का एक जरिया है। ठीक है जी। जी मैम। और इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड जिसके ऊपर नाम लिखा हो वो साइड हमेशा पॉजिटिविटी देती है, उसको हमेशा ऊपर रखें, और सीबी वाली साइड नीचे हो नेगेटिविटी। यस, आप क्रेडिट कार्ड पे जहां आपका नाम लिखा है तो सोचिए अरे वाह क्या बात है रचना, तेरे पास तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, अरे वाह क्या मजे आ गए। ओके चलिए राइट, कुछ पूछना है? अभी हम एक अबंडेंस मेडिटेशन करने वाले हैं, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन है, अबंडेंस मेडिटेशन। हम सबको अबंडेंस चाहिए तो हम अबंडेंस मेडिटेशन करेंगे। पर उससे पहले मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने फोन म्यूट पे कर दीजिए। जब मेडिटेशन के दौरान बीच में से कोई भी आवाज किसी की भी एंड से आती है तो सोच लीजिए जितने इस प्लेटफॉर्म पे लोग उस मेडिटेशन को कर रहे हैं सबकी एनर्जी ब्रेक हो जाती है। सो जो नहीं करना चाहते मेडिटेशन प्लीज मत करिए, ओके डोंट डू। बट जो करना चाहते हैं एक बारी अपना फोन जरूर म्यूट पे कर दीजिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स लेट्स नॉट ब्रेक द एनर्जी ऑफ अदर्स। ओके, हम बाकी लोगों की ऊर्जा के प्रवाह को तोड़े नहीं। ओके, वीडियो सबने ऑन करनी है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत ऊर्जा देने वाली है हम सबको। और ऊर्जा का प्रवाह मतलब अबंडेंस, अबंडेंस इन अबंडेंस। अच्छा, आज जब हम ये मेडिटेशन करेंगे तो आपने ये महसूस करना है कि आपके मस्तिष्क के सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, जिसे आपके फोन की स्क्रीन होती है। ओके, और आप सब कुछ उस स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट? आप सब लोगों ने इस चीज को विजुअलाइज करना है कि आपके मस्तिष्क के सामने एक स्क्रीन है, बड़ी कलरफुल स्क्रीन है, और जो जो कुछ मैं बोल रही हूँ आपने उसके चित्र, आपने उसकी पिक्स जो है वो वहां पे विजुअलाइज करते चले जाना है। सो लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, जो भी पोस्टर आपको अच्छा लगता है एक बारी सहज हो जाइए। ओके, क्या करना है अभी हमें? यस, अपनी हथेलियां आसमान की तरफ खुली अपनी थाइस पर रखेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। पहले 3 लंबी गहरी श्वासें लेंगे, होल्ड करेंगे और उनको जाने देंगे। उसके बाद आप 8-10 लंबी श्वासें लेंगे और छोड़ते चले जाएंगे। सो लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज। अपनी आंखें सहजता से, कोमलता से बंद कर लीजिए और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, अबंडेंस अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं आप अपने लिए। सो चेहरा खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उस अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए मुस्कुरा दीजिए, खिलखिला दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और उसे भी जाने दीजिए। श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए।
श्वास लेते लेते महसूस कीजिए कि आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक हिस्सा ऊर्जा से भर रहा है। प्रेम की सर्वोपरि ऊर्जा से भरता जा रहा है। और श्वास छोड़ते छोड़ते महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। आपका मस्तिष्क, आपका फोरहेड, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, आपका फेस, आपकी नेक, आपकी शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स, फिंगर्स, बैक, स्टमक, थाइस, नीज, लोअर लेग्स, फीट और पैरों की उंगलियां सब पूरी तरह से रिलैक्स है। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें और हर श्वास को महसूस करें। हर श्वास के साथ अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ने दें, अपने प्रेम की शक्ति को बढ़ने दें। स्वयं को धन्यवाद दें, आपने अपने लिए समय निकाला। आप स्वयं से बेहद प्रेम करते हैं। धन्यवादी हो जाइए। धन्यवादी हो जाइए उस ब्रह्मांड के या उस ऊर्जा के या उस शक्ति के जिसमें आप पूर्ण विश्वास करते हैं। आज के इस शुभ दिन के लिए आपका ध्यान रखने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए उस शक्ति को धन्यवाद दीजिए। आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, आपके पास सही समय पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए, आपके पास पहनने के कपड़े देने के लिए, रहने के लिए घर देने के लिए, इन सब के लिए ब्रह्मांड के शुक्रगुजार हो जाइए। आपको जो कुछ भी जीवन में चाहिए वो आपके पास पहले से ही है। ब्रह्मांड ने आपको सब कुछ पहले से दिया है। आपको बस उसका अनुभव करना है। आप उस परमात्मा की प्रेम की शक्ति के साथ चल रहे हैं जो आपसे काम करवाती है और लोगों के लिए काम करती है। आप उस प्रेम की शक्ति को महसूस कीजिए और उसे अपने मस्तिष्क और शरीर में बहने दीजिए। अपने विचारों से उस शक्ति का विरोध ना कीजिए। ये शक्ति बहती है तो ये स्वयं ही अपने लिए साधन निर्मित करती है, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो या किसी तरह की कोई मदद हो। विजुलाइज कीजिए आज आपका सबसे अच्छा दिन है। आज के दिन आपके पास धन आ रहा है, आपके पास अपार दौलत है, आप धनवान हो रहे हैं। अपने मस्तिष्क के स्क्रीन पर इन सब
को देखिए, आप उत्साह और सकारात्मकता से पूर्ण हो रहे हैं। आप उत्साह और सकारात्मकता से आज के नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अपने आप को सुबह उत्साह से उठता महसूस करें। स्वयं को एक चमकती खूबसूरत पोशाक में देखें। देखें इस नए दिन में आपके पास धन को प्राप्त करने के नए नए अवसर आ रहे हैं। ब्रह्मांड आपके लिए धन प्राप्ति के नए नए अवसर पैदा कर रहा है। इन अवसरों की कल्पना करते हुए इन दृश्यों को अपने मस्तिष्क की स्क्रीन पर और कलरफुल और ब्राइट बनाएं और इन दृश्यों को और नजदीक से देखें। आपके पास अनंत अवसर हैं धन प्राप्त करने के। इन अवसरों में आप विभिन्न प्रकार से लोगों के जीवन में पॉजिटिव वैल्यूज पैदा कर रहे हैं। देखें किस प्रकार लोगों के जीवन को पॉजिटिवली बदल रहे हैं आप। अपने हाथों से, अपने ज्ञान से, अपने किसी प्रोडक्ट से या अपनी किसी सेवा से, और लोग आपको धन दे रहे हैं। देखते रहें और नजदीक से शांत भाव से बैठकर एक एक दृश्य को और आकर्षक बनाएं। कल्पना करें कि लोग आपसे, आपकी सेवाओं से, आपके प्रोडक्ट से, आपके ज्ञान से प्रसन्न हो रहे हैं और इसी प्रसन्नता के साथ लोग आपको धन दे रहे हैं। इस धन को प्राप्त करते हुए अपने आप को देखना शुरू करें और इन इमेजेस को और कलरफुल और ब्राइट करें और इन्हें और नजदीक से महसूस करें और देखें। इस धन को अपने हाथों में लेते हुए महसूस करें। आपके दोनों हाथ धन से भरे हैं। इस धन के भार को महसूस कीजिए। इस धन के प्रेशर को महसूस कीजिए। इस धन के टेम्परेचर को महसूस कीजिए। जब आपके हाथों में असीमित धन है, तब आप कैसे इस आनंद को अनुभव कर रहे हैं। देखते रहें उस आनंद को, उस सेलिब्रेशंस को, और आप और अधिक वैल्यूज लोगों के जीवन में ऐड कर रहे हैं। अपनी नई नई क्रिएशन से, अपने नए नए एक्शन से, अपने ज्ञान से, अपनी बातों से, अपनी सर्विसेज से और अपने प्रोडक्ट से। महसूस करें यह यूनिवर्स प्रसन्नता के साथ आपके लिए नए अवसर पैदा कर रहा है, जिससे आप लोगों के जीवन को पॉजिटिवली बदल रहे हैं और लोग आपको असीमित धन के साथ लगातार भर रहे हैं। आपके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं। कल्पना करते हुए देखते रहें कि आप धन का केंद्र बिंदु बन रहे हैं, धन को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। धन चारों ओर से आपकी ओर बह रहा है और आप प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट भर रहे हैं और अब आप उन आवश्यकताओं को पूर्ण होता देखिए जो आप इस धन से पूरी करना चाहते हैं। कल्पना करें एक ड्रीम हाउस की। उसके लॉन में अपने आप को
को बैठा महसूस करें, उनके कमरों को देखें, उनकी दीवारों को देखें। कल्पना कीजिए आप नए ड्रीम हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। हाउस वार्मिंग सेरेमनी की कल्पना कीजिए, वो यज्ञ की समिधा की कल्पना कीजिए, उसकी खुशबू का आनंद लीजिए, हलवे की खुशबू का आनंद लीजिए। इस ड्रीम हाउस में आप अपने पूरे परिवार के साथ कितने खुश हैं। इन सभी भावनाओं, इन सभी संवेदनाओं का आनंद लीजिए। अपने आप को अपनी ड्रीम कार में घूमता हुआ महसूस कीजिए। उस ड्रीम कार के कलर को देखिए, उस कार की चलने की आवाज को सुनिए, उस कार के अंदर की खुशबू का अनुभव कीजिए, उस कार की एसी की ठंडक का अनुभव कीजिए। कल्पना करें आप नए नए शहरों, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, खूबसूरत जगहों का आनंद ले रहे हैं। आनंदित हो जाइए। देखिए कहाँ कहाँ पे आप घूम घूम कर आ रहे हैं, कौन कौन सी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, कौन कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं, कौन कौन से साइट सीन्स देख रहे हैं, कौन कौन सी बढ़िया शॉपिंग कर रहे हैं और किन खास लोगों से आप मिल रहे हैं। इन इमेजेस को और कलरफुल और ब्राइट करें, और ब्राइट करें, और ब्राइट करें, और इन्हें नजदीक से देखें। इन आनंद के पलों को महसूस करें। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, और कुछ पल अपने मस्तिष्क की स्क्रीन पर इन आनंद के पलों को महसूस करें, अनुभव करें। इन खूबसूरत एहसासों को अनुभव करें, इन प्रेम से भरे एहसासों को अनुभव करें। और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। Let's affirm ourselves 108 times. I have abundance, I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance. I have abundance, I have abundance, I have abundance.
I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance. I have abundance and abundance and abundance. अपने हाथों को एक दूसरे के साथ मसलिए, ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाइए, और इसे अपने सारे शरीर में प्रवेश करने दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। Thank you, thank you, thank you, universe, for giving us abundance and abundance and abundance. I love you, universe, love you, love you, love you. Hug yourself. अपने आप से प्रेम कीजिए। Kiss yourself. Say, I love myself. अपना नाम लीजिए, नाम पुकार के कहिए, वाओ रचना, I love myself. मैं स्वयं से बेहद प्रेम करती हूँ। Abundance and abundance and abundance of love. Thank you, thank you, thank you. आप सबके घर धन धान खुशियों और स्वास्थ्य से भरे पूरे रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए। खुश रहें, मस्त रहें और सेलिब्रेशन में रहें। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू। Yes, someone wants to share something. कुछ शेयर करना चाहते हैं? Yes. Okay. तो आज मुझे मेरी सिस्टर के पास अमेरिका ही भेज दिया। मैं उसको 12 साल से नहीं मिली, पर आज मिल रही। मिला है? मिला है। अरे वाह, अमेजिंग, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लवली। देखिए आपकी कल्पना में कितनी शक्ति है। हाँ, बस इस शक्ति का सदुपयोग कीजिए। मैम बिल्कुल। सब कुछ स्पीचलेस था। हाँ जी, ऑसम फीलिंग, स्पीचलेस। वाह। Stay happy, stay blessed, stay in Shukrana and stay in these feeling of love and affection. इन प्रेम की एहसासों में हमेशा रहिए, हमेशा रहिए। और अपने लिए ढेरों खुशियां एकत्रित करते चले जाइए और उन्हें बांटते चले जाइए। कल का सेशन हमारा रिलेशनशिप पे है, शक्ति और संबंध। So invite your family and friends for these powerful sessions. बहुत powerful session है कल का हमारा। So Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am.